नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रासलीला में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अष्टमी और नवमी का दिन शुभ क्यों नहीं माना जाता। कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले घर में बड़े बुजुर्ग पंचांग में जरूर देखते हैं कि उस दिन अष्टमी या नवमी तो नहीं। ऐसा क्यों? अगर इस दिन कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें तो क्या हो जाएगा? आजकल के युवक फटाक से बोलेंगे, अंकल आप क्यों अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं? क्या अष्टमी और नवमी के दिन रवाना होने वाली ट्रेन अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचती? और आज तक हमने तो सुना नहीं अष्टमी और नवमी के दिन चलने वाले हवाई जहाज समुद्र में गिर जाते हों। लेकिन आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। तो हमारे पूर्वज अष्टमी और नवमी के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत क्यों नहीं करते थे? उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण भगवान अष्टमी के दिन पैदा हुए थे। पैदा होते ही कंस पीछे पड़ गया और फिर एक बहुत लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। श्री राम का जन्म भी नवमी को हुआ था और उन्हें अपने जीवन के 14 साल जंगल में बिताने पड़े। क्या यही कारण है? नहीं, इस मान्यता के पीछे विज्ञान है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान सिर्फ आम आदमियों को ही नहीं पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चकित कर देता है। पृथ्वी अपने कक्ष की परिक्रमा पूरी करती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं, और पृथ्वी अपने कक्ष में घूमते हुए सूर्य की एक परिक्रमा करने को हम एक वर्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा अपने आप घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करे तो उस अवधि को हम एक महीना कहते हैं। चंद्रमा अपने आप घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करते समय उस आधी परिक्रमा यानी 15 दिन के आखिरी दिन को हम अमावस्या कहते हैं, और 30 दिन पूरे होने पर पूर्णिमा होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के 8वें दिन को हम अष्टमी कहते हैं। एक महीने में 2 अष्टमी आती है जिसे हम शुक्ल पक्ष अष्टमी और कृष्ण पक्ष अष्टमी के नाम से जानते हैं। सटीक अष्टमी के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्र ग्रहों के बीच में रहती है। इस कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति ये दोनों ही पृथ्वी को अपनी अपनी ओर खींचती है। इस कारण एक असाधारण कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से पृथ्वी पर सारा जीवन गूंजता है। इस कंपन को ऐसे समझ सकते हैं, जब हम बस में यात्रा करते हैं तो हम उस समय सही से लिख नहीं पाते, वैसा ही कंपन हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और इस वजह से हमें निर्णायक कदम उठाने में भूल भी हो सकती है। नवमी के बाद ही पृथ्वी सामान्य स्थिति पर पहुंचती है, तभी मानव सहित सभी जीवों का मन स्थायी रूप में आ जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने अष्टमी और नवमी में कोई निर्णय नहीं लेने का फैसला किया था। जैसे अष्टमी और नवमी को टालते हैं, वैसे ही अमावस्या और पूर्णिमा के पहले दिन यानी चतुर्दशी और बाद वाले दिन यानी प्रथम को बहुत लोग अच्छा नहीं मानते। ये मान्यता है कि इन दिनों में शुरुआत किए गए काम से आर्थिक नुकसान, विरोध और बीमारी जैसे हालात पैदा होते हैं। दोस्तों, हमें आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम उन सवालों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कर बद नमस्कार।